Let's just go to the word. आइए हम सीधा वचन की ओर जाएं। How many people saw themselves in the mirror today? आप में से आज कितने लोगों ने अपने आप को आईने में देखा? And how many people remember your face, how it looks? और आप में से कितने लोगों को याद है कि आपका चेहरा कैसा दिखता? So we'll go to the word. Let's open our Bibles to James chapter 1. We'll read from verses 22. याकूब 1:22 को हम पढ़ेंगे। It says, "But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves." परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। Okay, that means you can come to church for 40 years and hear the word again and again, and all this while, if you're not a doer of the word, it won't profit you anything. इसका मतलब ये है कि आप कलीसिया हो सकता है कि 40-50 साल तक आए, वचन को सुने लेकिन उसको करने वाले ना बने। Alright, next verse. It says, "For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was." क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। Now Bible is saying we have to become the doers of the word of God. यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें वचन का करने वाला होना है। And Bible is saying that a person who forgets what he looks like when he beholds himself is not being a doer of the word. और यहाँ बाइबल बता रही है कि जो व्यक्ति वचन को करने वाला नहीं होता, वो उसके समान है जो अपने आप को दर्पण में देखकर भूल जाता है कि वो कैसा दिखता है। Okay, so Bible is the mirror of God. परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल परमेश्वर का वो दर्पण है जिसमें हम अपने आप को And देखते when हैं। you see yourself in that mirror, और जब आप अपने आप को इस आईने में देखते हैं, you will not see yourself as you see yourself, but you will see yourself as God sees you. जब आप अपने आप को इस परमेश्वर के वचन के दर्पण से देखेंगे, तो आप अपने आप को वैसे नहीं देखेंगे जैसे आप देखते हैं, लेकिन जैसा परमेश्वर आपको देखता है वैसे देखेंगे। Are you with me, church? आप समझ रहे हैं? Maybe all my life, my friends told me I am a loser. हो सकता है कि मेरे पूरे जीवन भर मेरे दोस्तों ने कहा कि तू नालायक है और किसी काम का नहीं। And I see myself as a loser. और मैंने भी अपने आप को एक नालायक की तरह ही देखा। But when I see myself in the Word of God, it tells me I am more than an overcomer in Christ Jesus. लेकिन जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन के इस दर्पण से देखा, तो मैंने पाया कि मैं जयवंत से भी बढ़ करके हूँ। So this mirror does not show me as I see myself, but I see myself as God sees me. और इसीलिए जो ये परमेश्वर का वचन है, ये दर्पण मुझे मेरी पहचान ऐसे नहीं दिखाता जैसा कि मुझे लगता है, लेकिन जो परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है वैसा दिखाता है। Amen? Amen. Are you with me, church? So that means being who you are according to the Bible is doing the Word of God. वचन के अनुसार जब आप अपने आप को देखते हैं और वैसा ही अपने आप को समझते हैं, उसी का मतलब है वचन पर चलने वाला। Taking your right place according to the kingdom of God is being the doer of the word. अपने अधिकार को जानते हुए परमेश्वर के राज्य में कि वो क्या है और उसी हिसाब से चलना, उसी को कहते हैं परमेश्वर के वचन पर चलना। Hear very carefully. ध्यान से सुनिए। Doer of the word doesn't mean you are praying more, you are fasting more, you are going to church. That's not being as doer of the word. वचन पर चलने वाले का मतलब ये नहीं कि जो ज्यादा प्रार्थना करता है या ज्यादा बाइबल पढ़ता है। I used to think that before. क्योंकि मैं ऐसा ही सोचा करता था। You might be praying and fasting all your life, but might be you have a wrong picture of yourself which is not according to the word of God. हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हो या उपवास रखते हो, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के दर्पण के अनुसार या उसके वचन के अनुसार नहीं देखते, तो आप वचन पर चलने वाले नहीं हैं। Amen? Amen. So God is not referring to being a doer of the word as the one in action.
जब परमेश्वर वचन पर चलने वाला या वचन को पूरे करने वाले की बात कर रहा है, वो आपके कर्मों के अनुसार नहीं बोल रहा कि आप It is talking about a man who says yes to what God says yes. यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर चलने वाला इंसान परमेश्वर ने उसको कहा है जो परमेश्वर के वचन को हाँ बोले. That means he sees his face in the mirror of God and says, that's right. That's who I really am, and not what my friends or my parents or what society has told me, but I am who the word of God says I am. इसका मतलब ये है कि जब वो इस वचन को, इस दर्पण को देखता है और उसमें कहता है कि जो कुछ इसमें मेरे बारे में लिखा है वो सही है, जो कुछ मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार कहते हैं वो सही नहीं है. When you see that, जब आप वो देखते हैं, then God says, तब परमेश्वर कहता है, now go live like that. जाओ और अब जैसा ये वचन कहता है उसके अनुसार. Amen? Amen. Are you getting it? If you cannot see it, you cannot be it. जब आप उसे देख नहीं सकते तो आप उसे कर भी नहीं सकते. I'll say it again. If you cannot see it, you cannot be it. यदि आप अपनी पहचान को देख नहीं सकते तो आप उस पर चल भी नहीं सकते, उसे पूरा भी नहीं कर सकते. You have to first see it in the word of God, and then you can be it in your life. पहले आपको अपनी पहचान को परमेश्वर के वचन में देखना है कि वो क्या कहता है आपके बारे में, और फिर उस पर चलना है. Let me ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. What is the picture that you see when you open your Bible? जब आप बाइबल खोलते हैं तो आप क्या तस्वीर देखते हैं? What do you see? क्या देखते हैं आप? You need to ask yourself this question. What is the picture I have of myself in my heart? लेकिन ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे मन में मेरे अपने बारे में क्या तस्वीर है. Because there is a characteristic of this word that whenever you will meditate on this word, it will penetrate and go into your heart. क्योंकि ये एक लक्षण है कि जब कभी भी आप किसी एक बात पर मनन करते हैं तो वो आपके मन में बस जाता है. Whenever you will meditate on the word of God, the Bible says it will penetrate and set apart your soul and spirit. It will go in and enter into your heart. और बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो वो आपके अंदर तक जाता है और आपके हृदय में बस जाता है. Are you with me, church? आप समझ रहे हैं? And when the word goes in your heart, और जब ये वचन आपके मनों में जाता है, then you truly see yourself as God sees you. तब आप अपने आप को उसी तरीके से देखते हैं जैसा कि परमेश्वर आपको देखता है. When this word goes in your heart, then even if you want to, you cannot sin. Bible says, your word have I hidden in my heart so that I might not sin against thee. और जब वो वचन आपके मन में चला जाता है तब आप अपने आप को वैसा ही देखते हैं जैसा कि प्रभु. When this word will penetrate into your heart, जब ये वचन आपके हृदय में जाएगा, you will be able to live as God wants you to live. तब आप वैसा जीवन जिएंगे जैसा प्रभु चाहता है कि आप जिएं. Amen? Amen. And when you see your picture according to the word of God, जब आप अपनी पहचान, अपनी तस्वीर परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे. see, for example, मान लीजिए, I am a boy who was never loved by my parents. मान लीजिए कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके माँ बाप ने उससे कभी प्यार नहीं किया. Okay, all my life I faced rejection. अपने पूरे जिंदगी मैंने सिर्फ रिजेक्शन देखा And I never saw love. और मैंने कभी प्रेम नहीं देखा. I always longed for love. मैं हमेशा से प्रेम के लिए तड़पता था कि कोई मुझसे प्यार And करे. now I have this picture in my heart that I am unlovable. Nobody wants to love me. और अब मेरे मन में मेरी तस्वीर अपने बारे में ये है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे कोई प्रेम नहीं करना चाहता. Are you with me, church? आप समझ रहे हैं? Okay. Now you open your Bible अब आप अपनी बाइबल खोलते हैं and you see, और आप देखते हैं, behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the children of Almighty God. कि देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है कि उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार. You open the Bible and you read, I have loved you with an everlasting love, and with my tender kindness I have drawn you towards me. आपने अपनी बाइबल खोली और वहाँ पर लिखा है कि मैंने तुझसे अनंत से प्रेम किया और देख अपनी करुणा के अनुसार मैंने तुझे
तुझे अपनी ओर Now बुलाया what है। is happening? The picture you had is beginning to change. अब क्या होता है कि वो तस्वीर जो आपने अपने बारे में अपने हृदय में बनाकर रखी थी अब वो बदलने लग गई। Earlier, you were seeing yourself, oh, I am not loved. Now you see yourself, I am so loved. पहले जो तस्वीर आपके मन में थी आपने देखा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब जब आपने वचन को पढ़ा तो वो तस्वीर बदल गई और अब आपको पता है कि आपसे कोई प्रेम करता है। Amen? People can tell you 1,000,000 times that God loves you. लोग आपको बहुत बार बता सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, It won't change a thing in your life इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके जीवन में until you see yourself in the Word of God yourself. जब तक कि आप अपने आप को वचन के अनुसार नहीं देखेंगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं? I'm telling you about how powerful this Word is. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वचन कितना महत्वपूर्ण है। People don't see a change in their lives because the Word of God is the last thing that they have kept in their priority list. लोगों के जीवन में बदलाव आज इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने इस वचन को सबसे आखिरी में रखा है अपने जीवन में। If you are born again, यदि आप एक नया जन्म पाए हुए हैं, I'll dare to say it. मैं जरूरत करूंगा ये बात कहने की। If you are born again, यदि आपने नया जन्म पाया है, I would again say, if you are born again, यदि आपने नया जन्म पाया है, you don't need to go to any man for healing, for counseling, for deliverance. The Word has healing. The Word has deliverance. The Word has everything that you would ever need in your life. इस वचन में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। चंगाई, छुटकारा, कोई सलाह मशवरा, आपको किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं। इस वचन में सब कुछ है। Are you getting it, church? आप सब समझ रहे हैं? If you will learn to honor the Word of God यदि आप परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख गए and keep it as number one in your life, और उसे अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देना सीख गए, and you start forming a picture of yourself according to the Word of God and not according to the word of man, everything is going to change in your life. और यदि आप अपने मन में उस तस्वीर को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने लग गए तो सब कुछ बदल जाएगा। The amount of revelation you have from the Word of God is the amount of liberty you will walk in your life. जितना ज्यादा प्रकाशन आपको परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में होगा उतनी ही स्वतंत्रता के साथ आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे। Now please don't misunderstand me. I'm not saying that there aren't people of God who cannot help you in this walk. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा प्रभु के लोग आपको सलाह मशवरा नहीं दे सकते या मदद नहीं कर सकते, But लेकिन if they are the ones you see as solution and not the Word of God, then there is a problem. लेकिन यदि आप उन लोगों को, प्रभु के उन जनों को यदि आप अपने मुश्किल का समाधान ढूंढ रहे हैं और वचन को नहीं, तो समस्या है। That means whenever you will have an issue in your life, you will be searching for someone and not the Word of God. इसका मतलब ये है कि जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आएगी तो आप किसी प्रभु के जन को या किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे पर वचन में नहीं देखेंगे। See, that is why Christianity is so paralyzed right now. इसीलिए मसीहत आज लकवा मार गई है। Very few people know what is true Christianity. बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सच्ची मसीहत क्या है। Oh, people are excited that they have joined a group of believers and they love them, and that is all to it in Christianity. और वो No. बस कुछ लोगों के साथ मिल गए हैं, उन्हीं के साथ आनंद मनाते हैं और कहते हैं विश्वासी हैं और बस इतना ही बहुत है। Oh, earlier I was in group X, now I am group C, group Christianity. पहले मैं एक दूसरे ग्रुप में था, अब मैं सी ग्रुप में हूँ, मसीहत वाले। And much of the church today behaves like Israelites in the Old Covenant. और बहुत से मसीही लोग आज पुराने नियम में जैसे इजरायली बर्ताव करते थे वैसे ही जीते हैं। Bible tells that the children of Israel, they never wanted to hear God for themselves. In Exodus 20, if you'll read, they said, Moses, you hear the Lord and tell us what the Lord is saying. और बाइबल में निर्गमन 20 में बताया गया है कि जो इजरायली लोग थे वो कभी भी खुद से परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना चाहते थे। वो हमेशा मूसा को कहते थे कि मूसा तू जा और सुन कि प्रभु क्या कह रहा है और फिर हमें बता। Right? Does it sound similar today? क्या आज भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही? Pastor, should I marry this girl? ओ भाई, क्या मुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए? Will you tell me yes or a no? क्या तुम मुझे बताओगे हाँ या ना? Would you hear from the Lord on my behalf?
क्या तुम प्रभु से पूछोगे मेरे बदले में and tell me if this girl or boy is for me? और क्या बताओगे कि क्या ये लड़की या वो लड़का है मेरे लिए शादी? No, I am not going to tell you that. नहीं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा. I can tell you that. मैं आपको ये बता सकता हूँ. I can hear from the Lord and can tell you that. मैं परमेश्वर से ये सुनकर आपको बता सकता हूँ. But if I'll do that, I will be doing an injustice to you. लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो मैं आप लोगों के साथ अन्याय करूंगा. Because I will make you dependent on me and not dependent on the word of God. क्योंकि मैं ऐसा करके आपको अपने ऊपर निर्भर बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के वचन And you will never mature in this walk with the Lord. और परमेश्वर के साथ इस चाल में आप कभी भी मैच्योर नहीं होंगे. You will never know how it is when you hear the Lord yourself and when in by faith you take that step. आप कभी भी नहीं सीखेंगे कि परमेश्वर की आवाज को सुनना कैसा है और फिर उसकी आवाज को सुनकर विश्वास का वो कदम लेना क्या होता है. You will always be looking for the man of God when in reality you are as much man of God as they are. आप हमेशा क्या करेंगे कि एक व्यक्ति को ढूंढेंगे कि जो परमेश्वर से सुनकर आपकी मदद करे. Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं? My job is not to hear the word of the Lord for you. मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपके लिए परमेश्वर से सुनूं कि उसकी इच्छा क्या है आपके लिए. My job is to point to the real healer, to point to the real deliverer, to point to the real provider. That is my job. मेरा काम है कि मैं आपको उस सच्चे मसीहा की तरफ, उस सच्चे चंगाई करने वाले की तरफ मैं इशारा करूं. And that is why the church is paralyzed, because the leaders have made people dependent on them. और यही कारण है कि आज कलीसियाओं में लखवा मार गया है, क्योंकि जो अगुए हैं वो यही चाहते हैं कि लोग उन पर निर्भर रहें बजाय परमेश्वर. Because they feel this false sense of accomplishment when people all the time call them for solutions in their life. Rather than that, it should be the word of God which should be the absolute solution in their lives. क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने कुछ पा लिया है जब लोग अपनी मुसीबतों के लिए उन लोगों को फोन करते हैं, जबकि असल में आपकी हर एक समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन में है. You know what? Many people got offended when they asked me a question and I said, you ask the Spirit of God for yourself. They got offended. आप जानते हैं बहुत से लोग बुरा मान गए जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पूछिए कि प्रभु क्या कहते हैं, और मैंने कहा आप खुद पूछिए. They got real mad. They said, oh, my pastor does not help me. और बहुत से लोग बुरा मान गए, उन्होंने कहा अरे मेरा पास्टर तो मेरी मदद ही नहीं करता. But in the long run, you will know that I was helping you when I was telling you to hear the Lord for yourself. लेकिन आप जानते हैं आगे चल करके आप समझ जाएंगे कि जो मैंने किया वो आपके बेहतर के लिए किया. Amen? Church, I'm telling you, don't behave like Israelites. मैं आपको बताना चाहता हूँ उन इजराइलियों की तरह बर्ताव मत करिए. I am as much human as you are. मैं उतना ही इंसान हूँ जितने की आप हैं. Are you getting it? समझ रहे हैं आप? I am as much born again as you are. मैं भी उतना ही नया जन्म पाया हुआ हूँ जितना कि नया जन्म आपने पाया है. I was baptized with the same Spirit of God as you were. मैंने भी उसी पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया जिस पवित्र आत्मा का अभिषेक आपने पाया. There are no pastor Holy Spirit and then the congregation Holy Spirit. ऐसा पास्टर होली स्पिरिट कोई नहीं है और चर्च होली स्पिरिट ऐसा कोई नहीं है. We all were baptized by one Spirit in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. हम सबका बपतिस्मा एक ही पवित्र आत्मा से हुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen? आमेन. Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं? You know, what is the role of a shepherd? आप जानते हैं एक चरवाहे का काम क्या है? The shepherd leads the sheep to the green pastures. एक चरवाहे का काम ये है कि वो अपनी भेड़ को हरी चराइयों की ओर ले जाए. But it does not force the sheep to eat the green grass. लेकिन चरवाहे का काम ये नहीं है कि वो जबरदस्ती भेड़ के मुंह में उस हरी घास को डाले. I can lead you where the green pastures are. मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ जहाँ पर हरी चराइयाँ हैं. And I'm telling you, there are no green pastures than the word of God that is in your hand. और मैं Amen? आपको बताना चाहता हूँ कि हरी चराइयाँ यही परमेश्वर का वचन है जो आपके हाथ में है. Amen? Amen. If you will just understand that. यदि आप सिर्फ ये समझ जाएं, There is abundance of health. इसमें अच्छी सेहत स्वास्थ्य की भरपूरी है. There is abundance of wealth. इसमें समृद्धि है. There is abundance of provision. इसमें प्रबंध है. There is abundance of grace. इसमें अनुग्रह की There is बहुतायत abundance है. of favor. फेवर की बहुतायत There है. is abundance of peace. इसमें
शांति की बहुतायत There is है, abundance of mercy. इसमें दया की बहुतायत है, If you can seek it. यदि आप उसे ढूंढ सकते हैं तो। Amen. Bible says in Proverbs chapter 22, these words are life to those who find them. नीति वचन 22 में लिखा है कि जो ये वचन है ये जीवन है उनके लिए जो इन्हें ढूंढ लेते हैं। If you can find health in the Bible, you will always live healthy. यदि आप स्वास्थ्य को परमेश्वर के वचन में ढूंढ लेंगे तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। But you have to find health in the Bible. लेकिन आपको अपना अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत ढूंढनी है परमेश्वर के वचन में। We don't have to be like Israelites. हमें इजरायलियों की तरह नहीं जीना। We have to cultivate a relationship with the Lord ourselves. हमें परमेश्वर के साथ अपने उस रिश्ते को और बनाना है। We have to hear the Lord ourselves. हमें परमेश्वर की आवाज को खुद से सुनना We है। have to learn how to receive from the Lord ourselves. हमें सीखना है कि कैसे हम परमेश्वर से प्राप्त करें, Otherwise, you'll always live like a babe. वरना आप जीवन भर एक छोटे बच्चे की तरह रहेंगे। We don't have to be like babes. हमें छोटे बच्चों की तरह नहीं बनना, We have to mature. पर हमें बढ़ना है। When you mature, जब आप सिद्ध होते हैं, you not only know how to receive for yourself, but you also know how to help other people to become mature in the Lord. जब आप सिद्ध होने लग जाते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे आप परमेश्वर से प्राप्त करें और आप औरों की भी सहायता करें ताकि आप उन्हें बता सके कि कैसे परमेश्वर से प्राप्त करना है। Amen. So church, anything that you are ever needing in your life, it is in the Bible, not in the pastor, it is in the Bible. जो कुछ आपको अपने जीवन के लिए चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में है, किसी भी पास्टर या किसी भी अगुवे के पास नहीं। Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं? The fivefold ministry is to equip the saints for the work of ministry. फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री है, वो इसीलिए दी गई ताकि वो संतों को इक्विप कर सके सेवकाई के लिए। All that you're ever needing, it is in the Word. जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। Everything that you will ever need is in the Word. जो कुछ आपको कभी भी चाहिए होगा वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। See, you can go to some person and get healed or delivered for a season. हो सकता है कि आप किसी के पास जाएं और जब आपके लिए प्रार्थना की जाए तो आप चंगाई पाएं या फिर छुटकारा पाएं कुछ समय के लिए। Please hear carefully, okay? ध्यान से सुनिए। You can be healed or delivered for a season, but if you don't know how to maintain it, you won't be able to walk it in all the days of your life. जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएं चंगाई या छुटकारे के लिए, कुछ समय के लिए आपको वो चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सीख पाएंगे कि आप बीमारी मुक्त जीवन कैसे जिएं। Please learn very carefully. I can ध्यान से catch सुनिए। fish and give it to you to eat. मैं एक मछली पकड़कर आपको खाने को दे सकता हूँ, But if I won't, you will starve to death. लेकिन अगर मैं ना दूं तो आप भूखे मर जाएंगे। Better would be that I teach you how to fish for yourself, so even when I am not there, you can fish for your own selves. बेहतर ये होगा कि मैं आपको सिखाऊं कि मछली कैसे पकड़नी है, ताकि जब मैं ना हूं तो भी आप मछली पकड़कर अपना पेट भर सकें। But the problem with the church is everyone wants the free fish. Nobody wants to learn how to do the fishing. लेकिन कलीसियाओं में समस्या ये है कि हर कोई चाहता है कि बस मुफ्त में हमें कोई बस ला करके दे दे, पर हम खुद से कभी नहीं सीखना चाहिए। You do a meeting and tell everyone that a man of God is coming. Whoever he touches becomes prosperous in 6 months. I'm telling you, the building will be full of people. मैं यदि यहाँ पर बताया जाए कि परमेश्वर का कोई जन आने वाला है और जब वो छूता है तो उसके छूते ही लोग समृद्ध हो जाते हैं, तो ये पूरी बिल्डिंग भर जाएगी लोगों से। This place will be, there would be a stampede. I mean, like people would be breaking doors and coming in. Everyone would want to be touched by that man so that they can be prosperous within 6 months. यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी, आपस में इतने सारे लोग हो जाएंगे और वो चाहेंगे कि बस ये व्यक्ति मुझे एक बार छू ले कि मैं समृद्ध हो जाऊं। But if you do a Bible study, we'll teach you how to be prosperous. Few would come. और यदि हम कहें कि हम एक बाइबल स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम सिखाएंगे कि आप कैसे समृद्ध होंगे, तो बहुत ही कम लोग You know, आएंगे। that is the negative mentality that we have. And church, we need to do away with that mentality. और यही एक नकारात्मक, एक गलत सोच है जो मसीहों में है और हमें इसे हटाना होगा। Stop coming to the Lord for the free stuff. परमेश्वर के पास वो मुफ्त के वरदानों के लिए आना बंद करिए। Are you getting it, church? समझ रहे हैं आप? Stop coming to the Lord for that free stuff.
परमेश्वर के पास वो मुफ्त की चीजें जो वो देता है, उन चीजों के लिए, उन वरदानों के लिए आना बंद करें। Learn for yourself how you can be blessed and be a blessing for others. सीखिए कि कैसे आप आशीषित हैं और आप कैसे औरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। Bible says if we are children, we will be tossed to and fro by every wind of doctrine. We will not be established as long as we are children. बाइबल बताती है कि जब तक हम बच्चे बने रहेंगे तब तक हम इधर उधर परमेश्वर के डॉक्ट्रिन्स में हम इधर उधर होते रहेंगे, हम स्थिर नहीं रहेंगे जब तक हम बच्चे हैं। Your first desire in the kingdom should be to grow in the knowledge of the Son of God. परमेश्वर के राज्य में सबसे पहली बात जो होनी चाहिए, आपकी जो इच्छा होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ूं। Because Bible says when you grow in the knowledge of Son of God, grace and peace will be multiplied in your life. क्योंकि बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं तो अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में बढ़ती चली। Bible says, Psalm 119, 165, it says, great peace have they who love your word. बाइबल बताती है भजन संहिता में कि जो तेरे वचन से प्रेम करते हैं उनके पास बहुतायत की शांति होती है। Not just peace, सिर्फ शांति ही नहीं, great peace. बहुत ज्यादा शांति, Great peace. बहुत शांति। You can be in the midst of chaos and still be at rest. हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन फिर भी आप शांति में हो। Everybody around you is panicking. You are at rest because you love the word of God. आपके आसपास के सब लोग परेशान हैं, चिंता में हैं, लेकिन आप शांति में हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। Church, all you have to do is love His word. You never have to say a prayer to God to ask anything. You will automatically get all things from God. आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन से प्रेम करना है, और जब आप उसके वचन से प्रेम करेंगे आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because the word has every answer. क्योंकि वचन में सारे जवाब हैं। The job that you're looking for, it is in the word of God. जो नौकरी आप ढूंढ रहे हैं वो परमेश्वर के वचन। The health that you want is in the word of God. वो स्वास्थ्य जो आप देख रहे हैं वो परमेश्वर के वचन में। The breakthrough that you're looking for, it is in the word of God. It is not in a man, it is in the word. That man should lead you to the word of God. आप जो भी कुछ ढूंढ रहे हैं वो किसी व्यक्ति में नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन में है। Any man who leads you to himself and not to the word is not the man of God. कोई Are you भी getting it? व्यक्ति जो आपको अपनी ओर इशारा करता है और परमेश्वर के वचन की ओर नहीं लेकर जाता, वो परमेश्वर का इंसान नहीं है। Okay? And this is the culture. I want you to understand this. When people come to you for solution, tell them, hey, I can show you the solution. It is in the word of God. I can show it to you from the word. और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सीखें कि जब आपके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आए तो आप उसे बताएं कि मेरे पास समाधान नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सारा समाधान है। Amen, church? Amen. His word has all the answers. उसके वचन में हर एक बात का जवाब है। His word has the power to create. उसके वचन में ये सामर्थ्य है कि वो नई सृष्टि कर सके। You go yourself and check the promises that are in the word of God. आप खुद जाकर के चेक करिए कि परमेश्वर के वचन में कितने वायदे हैं। You have to give some time for that, उसके लिए आपको कुछ समय तो देना ही पड़ेगा, but I can assure you that time would not be wasted. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो समय जो आप व्यतीत करेंगे वो कभी भी बेकार का नहीं होगा। Amen? So just go home and find out what promises God has kept for His children. आप जाइए और जाकर देखिए कि परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए, अपनी संतानों के लिए क्या क्या वायदे रखे हैं। There are 6,000 major promises for the children of God. 6,000 बड़े वायदे हैं परमेश्वर के अपने बच्चों के। And there are 36,000 minor promises in the word of God. और 36,000 छोटे वायदे हैं। Have you ever had so many desires that you have asked from Lord? 36,000? क्या आपके पास, आपके मन में कभी इतनी इच्छाएं हुई? 36,000। That means God is ready to give you much more than what you have asked. इसका मतलब कि प्रभु आपको आपकी इच्छाओं से ज्यादा देना चाहता है। But what you have to do is you have to hold on to those promises of God and you have to stand on those promises and you will see them come to pass. लेकिन आपको क्या करना है कि आपको वचन में से उस वायदे को पकड़ना है और उस पर खड़ा होना है और आप उस वायदे को पूरा होते हुए देखेंगे। See, everyone says, oh, I love Jesus. हर कोई कहता है कि ओ मैं तो यीशु से बड़ा प्रेम करता हूँ। There is a love meter. हर किसी के पास प्रेम को नापने वाला Let's check this love meter now.
चलिए आइए अब उस प्रेम को नापते हैं. If you say you love Jesus and you never open your Bible, then you are plainly lying. यदि आप ये कहें कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और कभी भी बाइबल खोल कर ना देखें कि उसमें क्या लिखा है, तो आप झूठे हैं. His love will draw you so close to the love letter that Father has written for you. उसका प्रेम, उसके उस प्रेम पत्र के पास आपको इतना खींच देगा कि आप उसे पढ़ेंगे. Are you getting it, church? आप समझ रहे हैं? This is the love meter. यही है वो प्रेम को नापने वाला. You know, a few days back, I just got up and I was just talking to the Lord, just fellowshipping. And Holy Spirit said this clear voice. He says, have you met Jesus today? और मैं एक दिन सुबह में उठा और मैं ऐसे ही परमेश्वर से बात कर रहा था और मैंने पवित्र आत्मा की आवाज सुनी और उसने कहा, क्या तुम आज यीशु मसीह से मिले? And instantly, this revelation came into my spirit, what he's trying to say. That is how Holy Spirit speaks. A flash of second, he'll download all that he wants to talk to you. और एकदम से अचानक से जब पवित्र आत्मा ने ये बात करी तो एक प्रकाशन मुझे मिला और इसी तरीके से पवित्र आत्मा बात करता है कि जब वो बात करता है तो प्रकाशन खुलता है. So the question was, have you met Jesus today? सवाल पवित्र आत्मा का ये था कि क्या तुम आज प्रभु यीशु मसीह से मिले? And this revelation came और ये प्रकाशन मुझे मिला that whenever कि जब कभी you open the word, आप इस वचन को खोलते हैं, you meet Jesus face to face. आप यीशु मसीह से मिलते Amen? हैं. Because John 1:1 says, in the beginning was the Word was with God, and the Word was